नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारे चैनल के ऊपर लगातार आते चले जा रहे हैं। खुशखबरी और दुख खबरी काफ़ी हमारे पास आती चली जाती है। उन सारे समाचारों को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मसीह समाज के अंदर समझौता नाम की चीज़ें विशेष करके नज़र नहीं आ रही है। खास बात एक और कहना चाहता हूँ मैं, हमारे ऊपर काफ़ी ऐसे फ़ोन आते हैं, डराने और धमकियाँ की फ़ोन आते हैं। और कल हमारे पास एक आया फ़ोन, यूपी से कोई है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनका कहना है कि हम किसी का वीडियो ना बनाएं, जो झगड़ा चल रहा है उनका वीडियो ना बनाएं, ऐसा करके हमारे ऊपर बातें आई हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो वीडियो खराब बना रहा है, जो सेवा खराब कर रहा है, जो उल्टा सुल्टा गाली गलौज कर रहा है, उसी व्यक्ति को जाकर चुपचाप कीजिए। उसके बाद में हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यारों, हमें कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। और खासियत हमारे पास रिकॉर्डिंग काफ़ी पहुँचे हैं, पंजाब से पहुँचे हैं। एक लड़के ने पास्टर बजेंद्र सिंह को, यानी कि उनके चेलों को, उनके साथी लोगों को उल्टा सुल्टा गाली गलौज किया, उल्टा सुल्टा गाली गलौज किया, वो भी नंगी नंगी गालियाँ दी। और वो गालियाँ हमें सुनने में बहुत गलत लगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, वो हमारे मित्र ने एक यूट्यूब के ऊपर डाला है, मैंने योग्य नहीं समझा, मेरे यूट्यूब के ऊपर मैंने नहीं डाला। हालांकि एक बात बताना चाहता हूँ, जिस किसी का भी चेला, ये क्या बोलना चाहिए, चंदन जो है, जिस किसी का भी चेला है, उसके पास्टर का नाम है, क्या बोलते हैं, विजय इमानुएल, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस लड़के को चुपचाप करना चाहिए। उसका पास्टर का हक बनता है कि उस लड़के को चुप रखना चाहिए। लेकिन उस लड़के ने काफ़ी निवेदन किया, यूट्यूब के ऊपर हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन किया कि मुझे जान का खतरा है, पास्टर बजेंद्र सिंह हमें मार डालेंगे या फिर कुछ भी कर डालेंगे, हमें बचा लो, हमें बचा लो करके काफ़ी उसने हाथ पैर जोड़े लोगों के सामने, मतलब यूट्यूब के ऊपर आकर। तो हमने भी उनके पक्ष में बातें करी थी, उनको बचाव के लिए बातें करी थी। लेकिन वो जो लड़का है अनप शनप वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते जा रहा है और पास्टर बजेंद्र सिंह के बॉडीगार्ड लोगों को धमकियां भी दे रहा है, गाली गलौज भी दे रहा है, उल्टा सुल्टा बोल भी रहा है। तो कौन उसको बचाएगा यारो? परमेश्वर भी बचा नहीं सकता यारो, है ना। उल्टा सुल्टा करते चले जाओगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा? ऐसे उल्टे व्यक्ति को बचाकर, है ना, उल्टे व्यक्ति को बचाकर परमेश्वर क्या करेगा? हम भी क्या करेंगे ऐसे उल्टे व्यक्ति को बचाकर, जो किसी की मानता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को बचाकर क्या करेंगे? आप ही बोलो। ऐसे व्यक्ति को बचाने से क्या फायदा? धरती पर बोझ है ना। ऐसे को शैतान के हवाले कर दो, आगे उसका वो जाने, वो जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना वायरस के अंदर ढेर सारे हजारों लोग मर गए, है ना, रोने के लिए लोगों के आंसू भी नहीं बचे थे, है ना। इसके लिए भी कौन रोएगा? उनके घर के लोग रोएंगे, उसके बाद में हंसते खिलते रह जाएंगे। पास्टर विजय इमानुएल को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ और सभी लोगों से प्रेम करता हूँ। आखिर मेरा कहने का मतलब यह है कि समझौता कर लीजिए, और ये केस मेस करने की आवश्यकता नहीं। पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर केस कर दिया, पास्टर बजेंद्र सिंह ने उसके ऊपर केस कर दिया। हालांकि गलती दोनों के सामने नज़र आ रही है, लेकिन दोनों को समझ लेना चाहिए कि बात सुधार कर आगे की ओर बढ़ना है, हमें सेवा करना है। सेवा में ऐसे रबड़ घाबड़, गाली गलौज, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, ये बिल्कुल नहीं करना होगा। डांटना बात अलग है ना, गाली वो अलग हो गई, है ना, मार ठोक अलग हो गया। भाई ये सेवा में नहीं आता है। सेवा में आप डांट सकते हैं, मारने की बात वो अलग आती है। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, मारने वाली बात अलग आ जाती। कोई बोलता है मैं मारूंगा, कोई बोलता है क्या कर दूंगा, कोई बोलता है
कि जेल के सलाखों के पीछे डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा। आइए हम कुछ बातें बताना चाहते हैं सभी मसीह समाज को। हमारे गुजरात के अंदर भी ऐसे मारने तोड़ने वाले हैं। तो ठीक है, मैं सभी को जनरल समाचार देना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बनकर रहो और भारत देश को क्या बोलना चाहिए, चिल्ला चोट करने वाला मत बनाओ, है ना। भारत देश को महान कहा जाता है, लेकिन भारत देश के अंदर रहने वाले काफ़ी दुष्ट लोग हैं, जिनके कारण काफ़ी दुष्टता फैल रही है। तो आइए, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो दुष्टता फैला रहे हैं उन सभी को इतना कहना चाहता हूँ, आपके और मेरे जीवन में प्रेम प्रकट होना चाहिए। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने देखा, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, ठनठनाता पीतल और झंझनाती झाज है। आपने धन दौलत माल मिलकत भाषा, स्वर्ग की भाषा और दुनिया के कोई भी प्रकार की किताबों का भेद अगर आप जानते हैं, भाषाओं का भेद जानते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम भाव नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं। विजयता प्राप्त करना चाहते हो ना तुम लोग, विजयता प्राप्त करवाना चाहते हैं। विजयता, एक व्यक्ति बोलता मैं विजय होना चाहिए, वो हारना चाहिए। हार जीत कर कहाँ जाओगे यारो? आत्मिक जीवन में हार जीत कर दिखाओ। आत्मिक जीवन में तुम्हारी जीत अजीबात नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपका संसारिक जीवन में भी जीत नजर नहीं आ रही। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को कहना चाहता हूँ, जितने भी मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप सभी के जीवन में प्रेम की भावना विशेष करके होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ बातें आपके सामने करेंगे और निर्गमन की किताब, इब्रानियों की किताब आपके सामने हम निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं और उसी के अंदर से आप सभी को मैं वचन सिखाऊंगा। आइए देखते हैं इब्रानियों 13 अध्याय है ना, 1 वचन। हाँ, यहाँ लिखा भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्या बनी रहे? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारा का मतलब है सभी लोग भाईचारा में रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी टीम के हो, कितने भी आप समुदाय के हो गए, या फिर आप कितने भी पद वाले हो गए, चाहे जो भी हैं यार, आपको भाईचारे की प्रीति बनाए रखनी है। हालेलुया। आपको भाईचारे की प्रीति अगर नहीं पता तो आपको सेवा नहीं पता। इंसानियत के अंदर ईश्वरता दिखना चाहिए। इंसानियत के अंदर ईश्वर का गुण अपना समझ कर प्रकट होना चाहिए। यहाँ लिखा कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। काय की प्रीति? भाईचारे की प्रीति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, या फिर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे समुदाय लोगों ने तैयार किए हैं। उन सभी समुदाय के साथ आपका और मेरा प्रेम बना रहना चाहिए, प्रीति बनी रहनी चाहिए। समझ रहे? लेकिन ये अपने अपने लोगों में भी टकराव, इधर से मारेगा ढुसुम, उधर से मारेगा ढुसुम, इधर से बोलता मैं जीतूंगा, उधर से बोलता मैं जीतूंगा। जीत के क्या करोगे यारो? जीत के क्या करोगे? ये कोई राजनीतिक खेल नहीं खेल रहे हैं आप प्रभु में। ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं है प्रभु के अंदर। मेरे यारों, जो अपने अपने पदवी के अनुसार कर रहा है उन्हें करने दीजिए, लेकिन आपकी जो पदवी है सभी इंसानों को अपना समझ कर नजर डालना है। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो सुखी हो, चाहे वो गरीब हो, है ना, चाहे वो अमीर हो, चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो, चाहे झोपड़ी में हो या फिर क्या बोलना चाहिए, महल वाला हो, चाहे बंगले में रहता हो, सबको एक नजर के साथ देखने की आवश्यकता बन चुकी है आज। मेरे यारों, आप महलों के राजा बन सकते हैं, लेकिन यीशु से बड़ा नहीं बन सकते। महलों के राजा तब तक रहोगे जब तक महल आपका महल रहेगा, आपका बंगला रहेगा। अगर मिट्टी में आपका महल मिल गया तो आप रोड पे आ जाओगे, आप झाड़ के नीचे आ जाओगे,
आपने देखा होगा जैसे कि अमेरिका के अंदर सारे घरों को जलाकर राख कर दिया। क्या किया यारो, क्या हुआ, कहाँ आ गए लोग? रोड के ऊपर, झाड़ के नीचे, कहाँ आ गए? कौन बोलेगा अभी ये करोड़पति है? कौन बोलेगा उनको कि वो क्या बोलना चाहिए, महलों में रहने वाले हैं? कौन बोलेगा? अब फिर से उनको महल बनाना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, भाईचारे के प्रति बनाए रखें, देश को शांति बनाए रखें, शांति भंग मत करो। शांति भंग मसीह समाज के अंदर से काफी दौड़ रही है। मसीह समाज आज बदनाम हो रहा है। पास्टर एकता नहीं है, उनके अंदर ईर्ष्या हो गई, झगड़ा हो गया, नफरत हो गया। कोई कड़क समाचार दे रहा उसके साथ नहीं मिलेंगे, कोई तगड़ा बोल रहा उसके साथ नहीं मिलेंगे, कोई आगे बढ़ गया उसके साथ नहीं मिलेंगे, है ना? कोई अपने अपने गांव वालों से प्रीति रखते हैं, सेवक सेविका भी अपने अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने अपने राज्य के सेवक सेविका से प्यार करते हैं, लेकिन परदेसी से नहीं करते। हम जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम परदेसी से भी अपनों से बढ़कर, अपने देश से बढ़कर, अपने परदेसी से भी हम प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस देश में परदेशी हैं। हम उस देश में जाएंगे जो हमारा खुद का देश होगा। मेरे यारों, इस देश में हमारे आधार कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनता है, अलग अलग प्रकार के कार्ड बनते हैं, लेकिन उनकी वैलिडिटी, उनकी तारीखें घटती चली जाती हैं और नया नया बनाते चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर आपके और मेरे लिए वो देश रखा है जिसमें एक बार एंट्री होगी, बार बार नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे पहले कोई जा भी नहीं सकता। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो, है ना, मरने के बाद या फिर सपने में या फिर दर्शन में कैसे कैसे लोग स्वर्ग और नरक घूम कर आ जाते हैं। ये सरासर धोखेबाज हैं, लोगों को धोखा देते हैं और खुद भी धोखा खा जाते हैं। स्वर्ग और नरक में घूमने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है। न्याय के दिन फैसला होगा कौन जा सकता है, कहाँ स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा। फैसला उसी दिन होगा जब यीशु आएगा और ले जाएगा। सबका नाम और सबका जीवन कहानी, भला और बुरा कर्म उस जीवन की किताब में लिखा होगा। तब खुल जाएगी किताबें जब भी तेरा न्याय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ है। चिंता की क्या बात है, डराने और धमकाने की बात ना करें। विशेष करके बात आखिरी बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। कोई किसी से झगड़ा अगर होता भी है तो उसे समझौता करो, नहीं होता समझौता नहीं होता है तो पुलिस के पास जाकर बैठकर समझौता की बातें करें, अपना गांव लीडर से बात करें, है ना, पर सुलझाने की बात करें। किसी को सज़ा दिलाना यह हमारा काम नहीं है, ठीक है। बात सुधारिए, आगे पुलिस जाने, उनका काम जाने, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मसीह समाज के गुरु हैं, अच्छे बाइबल प्रचारक हैं, अच्छे बाइबल के गुण वक्ता हैं, उनको सामने लाकर बातचीत को सुलझाने के लिए कोशिश करें, ठीक है। जो सही करेगा उसका हम साथ देंगे और जो गलत करेगा उसको हम डांटेंगे। क्यों? सुधारने के लिए डांटेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। और साथ ही साथ एक बात बोलता हूँ, गाली गलौज मसीह समाज के अंदर बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। सुधरो, सुधारो, आगे बढ़ो। प्रभु आपको सलामत रखें। आमीन, आमीन।